Assalamualaikum. Hello everyone. This is Harish Kataria. Let's start our new lecture. We are going to start from where we left yesterday. अगर आप सब ने कल वाला लेक्चर सुना है तो आई शुड रिकॉल दैट कल हमने डिस्कस किए थे डेसिमल्स, और जहाँ तक डेसिमल्स का सवाल है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 4, सिंगल नेशनल करिकुलम की क्लास 4 का चैप्टर 6 था, और उसी तरह सिंध बोर्ड की क्लास 4 का चैप्टर 4 था, वो हमने कल पूरा डिस्कस किया था, जिसमें डेसिमल का इंट्रोडक्शन था। देन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डेसिमल थे। मेनली जो ट्रिकी या टाइम टेकिंग चीजें होती हैं वो होती हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कल हमने बहुत सारे पैटर्न्स देखे थे। एक बड़ा अच्छा पैटर्न हमें नजर आया था व्हेन वी वर मल्टीप्लाइंग आर when we were dividing with 10, 100,000। सो क्विकली मैं आपको रिकॉल करा दूं, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी डेसिमल को किसी होल नंबर के साथ जो 10 हो, 100 हो, या 10 का कोई पावर हो, तो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल फॉरवर्ड मूव होती है, आगे शिफ्ट होती है, नंबर बड़ा हो जाता है। कल हमने देखा था अगर आप डेसिमल को 1 यूनिट आगे शिफ्ट करते हैं तो वो नंबर 10 गुना बड़ा हो जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है 46.7, अगर ये डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दें तो ये 467 ओरिजिनल नंबर से 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर शुड इंक्रीज 10 टाइम्स। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 यूनिट आगे जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यूनिट आगे जाएगी, उसी तरह 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट पीछे जाएगी, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट पीछे जाएगी, उसी तरह 3 यूनिट पीछे जाएगी अगर 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर 10 ना हो, कोई और नंबर हो, होल नंबर, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने देखा था अगर दो डेसिमल नंबर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो डेसिमल नंबर हो और आपको उनका प्रोडक्ट करना हो तो आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि वो डेसिमल हैं। आप उनको दो नंबर समझ के मल्टीप्लाई करें। जैसे ये नंबर है 46.7, ऐसे आप भूल जाएंगे इसमें डेसिमल है। 1.2, इससे भी आप भूल जाएंगे इसमें डेसिमल है। इसमें इसको आप 12 समझें। क्या समझें? 12। अब करेंगे क्या, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डेसिमल ना होता तो इसमें जवाब आता 5604। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स काउंट करेंगे कि टोटल प्रॉब्लम में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। एक डिजिट यहाँ पे है डेसिमल के बाद, एक यहाँ पे, एक और एक, दो। हम क्या करेंगे, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे यहाँ से, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट यूनिट और 10th प्लेसेस जो होती हैं उनके बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। एक और चीज याद कर लें कि डेसिमल के बाद जो पहली प्लेस होती है उसे 10th प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस नहीं बोलते। नेक्स्ट प्लेस को 100th प्लेस बोलते हैं। ठीक है, सो 04 डेसिमल के बाद 04 शोज 4 आउट ऑफ 100। उसी तरह आप इसे देखें 754 इंटू 12 समझ के मल्टीप्लाई करें, ये होंगे 9048। लेकिन चूंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ 4, तो यहाँ 4 डिजिट से के बाद डेसिमल लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे 3 और 1 4, 1 और 2 3, डेसिमल को यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल की थी। लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं आज हमने क्या करना है। आज हमने मेनली कुछ और ट्रिक्स देखनी है, उसके बाद हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। सो इसे देखें आप, 0.28 इंटू 0.4 भूल जाएं कि ये 0.28 है, 28 ज़रब 4 112 होता है। अब आप डेसिमल डिजिट्स काउंट करें, 2 और 1 3, यहाँ पॉइंट दे दें 0.112। 45 इंटू 5 225 होता है,
टोटल 3 डिजिट हैं इसमें, यहाँ पे डेसिमल 1 और 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ऐसे देखें 28 इंटू 5 करें तो वो होता है 140। 140 इज अ 3 डिजिट नंबर। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद दो इधर 4 हैं, तो हमें एक जीरो अपना लगा के उसके बाद यहाँ पे डेसिमल देनी होगी। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसी तरह बाकी आप सारे कर सकते हैं। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा है, टेस्ट में आपका टाइम कम से कम कंज्यूम होगा। उसके बाद है जी, डेसिमल को आप डेसिमल से डिवाइड करें। कैसे डिवाइड करेंगे? आप डेसिमल को पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत 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 आसान है। एक ही ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है भाई, कि आपने डेसिमल को आगे लेके जाना है और खत्म करना है। अब आप अब अगर डेसिमल पड़ा है इधर 1.24, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। डेसिमल शुड गो एट द एंड ऑफ नंबर 124। अब आपने जितने यूनिट्स से इसको आगे शिफ्ट किया है उतने आपने जीरो देने हैं। ठीक है, सो आगे शिफ्ट करने का मतलब है आपने इसे 2 यूनिट आगे शिफ्ट किया है तो आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100 से आप डिवाइड कर लेंगे तो 1.24 हो जाएगा 124 अपॉन 100। 2.48 हो जाएगा 248 अपॉन 100। अब आपने कर दिए डिवीजन। डिवीजन तो होती नहीं फ्रैक्शन की, डायरेक्ट उसे आप चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 100 के साथ कट जाएगा। और यहाँ पे टेबल लगाएंगे 124 लगेगा 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर वुड बी 2। ठीक है, तो इसमें कोई कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आपने सिर्फ इतनी चीज याद करनी है कि अगर डेसिमल इस तरह है, कहीं पे भी पॉइंट है, आप उसे आगे लेके जा रहे हैं, 2 डिजिट्स आगे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे। अगर इस तरह होता, आप 1 यूनिट आगे शिफ्ट करते डेसिमल को, तो ये अपान में 100 के बदले 10 आ जाते। ठीक है, तो डिवीजन इस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। सॉल्व 1.84 डिवाइड बाय 2.3। 1.84 डिवाइड बाय 2.3 कैसे होगा? 1.84 को लिखेंगे 184 डिवाइड बाय 100। 2.3 में चूंकि एक ही पॉइंट पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा 10, 100 नहीं आएगा। रेसिप्रोकल करेंगे 10 जाएगा ऊपर, 10 विद 100 नीचे बचेंगे 10। उसके बाद आप 23 और 184 की डायरेक्ट टेबल लगा सकते हैं 8 टाइम्स। फाइनल आंसर इज 8 अपॉन 10। 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.8। कल बताया था 8 अपॉन 10 कैसे होगा। आपके पास नंबर छोटा है, पहली टेबल नहीं लग रही, अब यहाँ देंगे डॉट, उसके बाद यहाँ दे देंगे 0। सो 80 हो गया। अब 8 10 जा 80। एक तरीका ये है। दूसरा बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि भाई इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करो। आगे शिफ्ट करोगे तो अपान में 10 आएंगे। अगर पहले ही अपान में 10 है, उस जीरो को खत्म करोगे तो डेसिमल है ये एक डिजिट पीछे जाएगी, 0.8 बन जाएगी। ठीक है, दिस इज वेरी इजी स्टफ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसे देखें आप 6.25 को डिवाइड करें 0.25 से। 6.25 को लिखेंगे 625 बाय 100। 0.25 को लिखेंगे 25 बाय 100। 100 से कैंसिल हो जाएगा। 25 और 6 टाइम 625 पे 25 बार टेबल लगेगी 25 की। इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं डेसिमल्स का। एक्सरसाइज देखें 216। अच्छा, एक और तरीका होता है डेसिमल की डिवीजन का। एक तरीका तो ये है, जब आप डेसिमल किसी नंबर को, किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करो, तो छोटे नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे मैंने 8 को 10 से डिवाइड किया। लेकिन अगर आपके पास दो डेसिमल हो, क्या हो? डिवाइड अ डेसिमल बाय अ डेसिमल यूजिंग डायरेक्ट डिवीजन बाय मूविंग डेसिमल पोजीशन। ये आपने अच्छे से समझना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे थे। इसके अलावा भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप क्या करें, आप डेसिमल को भूल जाएं।
ये 6.25 है ना, आप इसे भूल जाएं कि ये 6.25 है, आप इसे 625 समझें। 625 समझ लिया। अब उसके बाद इसे आपने डिवाइड किससे करना है, 0.25 से। इसकी पॉइंट को भूल जाएं, बचे 25। अब आप 625 को 25 से डिवाइड करो, आंसर आया 25। अब आप देखें कि जो बड़ा नंबर है उसमें डेसिमल के बाद कितने यूनिट्स थे, 2। छोटा नंबर कितने हैं, 2। मल्टीप्लिकेशन में वो यूनिट्स ऐड करते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 2, तो ये हुआ 0। तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स होने चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब डेसिमल होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखें, ये देखें 0.55 डिवाइडेड बाय 0.05। अब भूल जाएं कि ये 0.55 है, आप इसे 55 समझें। ये भी भूल जाएं कि ये 0.05 है। 55 डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्या मिलेगा, 11। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 2। इसमें कितने, 2 2 2 माइनस 2 0, निल हो गया। भूल जाएं इसमें कोई डेसिमल आएगा, बस 11 वुड बी द आंसर। इसे देखें 0.125 डिवाइड बाय 0.5। अब भूल जाएं कि ये 0.125 है, इसे आप समझें, इसे आप क्या समझें, इसे आप समझें कि ये है 125, 125 क्या है, ये 125 है। ये किधर गया, आपके सामने था अभी, ये पड़ा है। 125 को आप आंखें बंद करके डिवाइड करें 5 के साथ तो भी हो जाएगा, आंसर आएगा 25। क्या आंसर आएगा, 25। अब गौर करें कि पहले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, दूसरे में 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो आप डेसिमल यहाँ दे देंगे, इसका आंसर होगा 0.25। तो अब इस किस्म के सवाल को करने के दो तरीके हो गए। एक तरीका हो गया कि आप इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 3 जीरोस आएंगे, और आप फिर 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 5/10। तो 125 अपनी जगह, 1000 अपनी जगह। ये जो डिवीजन वाला टर्म है ये चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, 10/5। ये 0 इस 0 से कैंसिल, यहाँ पे बचा 1। ये हुआ 2 5 10, 2 गए इधर 25 हो गए, 5 5 10। ये हो गए 25/100। दो जीरोस आपने काटने हैं, जो डेसिमल एंड में हो उसे आप 2 यूनिट पीछे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो दोनों तरीकों से 0.25 वुड बी द आंसर। आप इसे बहुत अच्छे से देखना, अगर कोई चीज समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी। उसी तरह आप इसे देखें, इसे भूल जाएं कि ये 2.25 है, इसे आप 225 समझ के 3 से डिवाइड कर लें, द आंसर वुड बी 75। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें जो है 1 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल पुट कर दें आप 1 डिजिट के बाद। इस तरह ये देखें, ये 216 से इसे 216 समझ के 6 से डिवाइड करें, आंसर वुड बी 36। 36 को अब आप 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। पहले में देखें कितने डेसिमल हैं, 2। दूसरे में कितने हैं, 1। बचा 1, तो यहाँ डेसिमल लगा दें। ये है 784, समझ के 7 से डिवाइड करें, द आंसर वुड बी 112। अब मसला ये है, 2 डेसिमल इधर 2 इधर माइनस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा, 0, तो आप इसे आंसर कर दें। ठीक है, इस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये है मेथड बाय कन्वर्टिंग देम टू फ्रैक्शन। मैंने तो उससे नहीं किए, आप फ्रैक्शन से करते तो भी सेम आंसर आता। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डेसिमल की डिवीजन करते हैं विद डेसिमल। उसके बाद है यूज डिवीजन टू चेंज द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आसान है, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी बड़ा आसान है। कैसे करते हैं मैं पहले बता चुका हूं।
जो भी नंबर है न्यूमरेटर उसे डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। अब 2 है 5 से छोटा, टेबल नहीं लग रही, तो आप यहाँ देंगे डॉट, डॉट के बदले 2 के साथ रख देंगे 0। अब ये हो गया 20। अब सीधी सीधी टेबल है 20/5, 20 सॉरी 4 5 are 20, रिमाइंडर बचा 0, आंसर मिला 0.4। ठीक है। उसी तरह 10/6 में आप क्या करेंगे, 10 रखेंगे डिविडेंड में, 6 रखेंगे डिवाइजर में, टेबल लग रही है 1 6 6, बचे 4। अब ज्यों ही 4 बचे, 4 पे 6 की टेबल नहीं लगती, तो आप यहाँ देंगे डॉट, डॉट के बदले यहाँ दे देंगे 0। अब ये टेबल लगेगी 6 टाइम्स, 6 6 36, बचे 4। अब आप मुफ्त में 0 दे सकते हैं जितने चाहें, 40, फिर 40 पे लगेगी टेबल 6 टाइम्स 36, और यहाँ से आपको नजर आएगा कि ये 4 4 खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप 2 से 3 बार ये डेसिमल डिजिट्स निकाल के इस प्रॉब्लम को छोड़ देंगे। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो डेसिमल जो टर्मिनेट ना हो, खत्म ना हो। खत्म नहीं होता, लेकिन एक बात इसकी अच्छी होती है कि ये रिपीट होता है। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है इन्हें चेंज करो, चेंज करना इज वेरी 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 इजी। लाइक 5/4, 5 पे 4 की टेबल डायरेक्ट लगती है बड़ी आसानी से, 1 4 4, डायरेक्ट पूरी 5 पे नहीं लगती, बट इट कैन बी लाइक मल्टीप्लाइड विद 4 वंस टाइम। अब यहाँ डॉट देके यहाँ दे दिया 0, 0 देने के बाद ये हो गए 10, 10 पे 4 की टेबल, 2 4 8, बचे 2। अब फ्री में 0 लगा दें, 5 4 20, तो ये प्रॉब्लम हो गया खत्म। ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया बिकॉज रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका हमें आंसर मिला 1.25। उसी तरह हम कोई और नंबर ले सकते थे, 14/9 करते, 14 को 9 से डिवाइड करते, 1 9 9, बचे जस्ट 5। टेबल नहीं लग रही, यहाँ दे दिया डॉट, डॉट देने के बाद इसे कर दिया 50, 5 9 45, डिवाइड बाय 5। अब आप मुफ्त में जितने 0 चाहें दे दें इसे, एक एक करके 0 लगाया, फिर ये 45 आ गया, फिर 5 बचा। तो यहाँ से आपको हिंट मिल रही है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये खत्म होगा भी नहीं। तो आप 3 बार 5 5 लिख के 3 डॉट दे दें, डॉट दे दिए तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अच्छी बात यह है कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह हम जो है कोई भी डेसिमल का प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब आते हैं जी बोधमास रूल फॉर डेसिमल। वही रूल है, पहले ब्रैकेट, फिर पावर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब इसे गौर से देखें, 4 टर्म्स हैं, 3 ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड हैं फ्रॉम द फोर्थ टर्म, और ब्रैकेट के अंदर जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो आप सिंपली ऐड करते जाएं, 5 और 20 25, 25 और 6 0 के नीचे 2 5 रखेंगे, ये होगा 8 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 25.85 माइनस 4.45, बचे 21.4, ये माइनस कर दिए 24.24 से, तो बचा 2.81। इट्स वेरी वेरी इजी, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस जो पढ़ा है वो करते जाना है। अब इसमें देखें आप, आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये वाली और ये वाली, फिर इनको ऐड नहीं करना, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5.6 को आपने सेम रखना है, जैसे है वैसा ही। अब 25 माइनस 12.2, 25 से गए 2 तो बचे 13। ठीक है। पॉइंट के बाद इधर 5 है, इधर 2 है, बचे 3। ठीक है। इसके बीच में मल्टी, दूसरी ब्रैकेट क्या है, दूसरी ब्रैकेट में 2.3 और 2.6 ये हो जाएंगे 4.9। अब जब ये ऐड हो गए तो ब्रैकेट से आजाद हो गए। अब ये 3 टर्म्स हैं, आपने पहले
मल्टीप्लीकेशन करनी है, डिवीजन नहीं करनी। अब अगर मैं 5.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 13.3 के साथ तो मुझे डायरेक्ट कैलकुलेटर बता रहा है 74.48। उसमें फिर आप ऐड कर लें 4.9, तो ये हो जाएंगे 78 और प्लस में 0.4849, 79.38 होना चाहिए। करके देखते हैं, एक सेकंड। प्लस पॉइंट, ये होना चाहिए 79.38। ठीक है, इस तरह आप बाकी प्रॉब्लम जरूर करें। ये करेंगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी और आप यूज टू होंगे, और इसके साथ आपका पेस भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम आते हैं अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। चलें उसके लिए फिर हम जो है, चलें इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। राउंड ऑफ डेसिमल अप टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें क्या करना है हमें, हमारे पास कोई डेसिमल होगा या इवन कोई नंबर ही हो, उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हम इन्हें रिड्यूस करें, नंबर ऑफ डिजिट्स को कम करें। इस नंबर ऑफ डिजिट्स को कम करने को बोलते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब जो नंबर है उसे अपने नियरेस्ट नंबर से अप्रोक्सीमेट करते हैं। जैसे हमारे पास 3 नंबर हैं, 4.2, 4.5, 4.7। अब अगर मुझे राउंड ऑफ करना है इस डेसिमल को होल नंबर में, होल नंबर में क्या होता है, ये पॉइंट वॉइंट नहीं होती, नंबर पूरा पूरा होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लाइन ड्रा करूंगा, उस पर लिखूंगा 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7। तो मुझे नजर आएगा कि जो नंबर हैं वो किस होल नंबर के करीब हैं। यहाँ गौर से देखें, होल नंबर है 4, उस 4 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 5। अब 4.2 को देखें तो वो 4 के ज्यादा करीब है या 5 के ज्यादा करीब है? आप में से कोई बताए किसके करीब है? 4.2 4 से ज्यादा करीब है या 5 के? डेफिनेटली 4 के करीब है। तो हम जब इसे राउंड ऑफ करेंगे, इस जब 0.2 को हटाएंगे तो हम कहेंगे भैया ये जो है इट इज नियरेस्ट टू 4। तो ये राउंड ऑफ होके 4 होना चाहिए। उसी तरह 4.7 को देखें तो ये राउंड ऑफ होके 5 हो जाएगा, बिकॉज 4 इससे ज्यादा दूर है, 7 यूनिट्स दूर है, 5 इससे 3 यूनिट करीब है। अब मेन मसला होता है 4.5 का, मतलब जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे हैं। अब आप हैं सेंटर पे 5 यूनिट पे, जितना इससे 4 पीछे है उतना ही इससे 5 आगे है। तो वैसे तो इसका एक अलग रूल है। अब ये छोटी क्लासेस में बच्चों को शायद नहीं सिखाया जा रहा, इस बुक में यही लिखा हुआ है कि अगर 0.5 पे हैं तो आप नेक्स्ट नंबर पे चले जाएं। तो इसने इसको अप्रोक्सीमेट किया है, राउंड ऑफ किया है टू 5। वरना जब आप बड़े होते हैं, थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं भाई अगर 0.5 हो ना, तो फिर हम उसको करेंगे नेक्स्ट होल नंबर के बराबर, अगर जो पीछे वाला डिजिट हो ऑड। अब जहां पे जैसे 3.5 लिखा हो और 4.5 लिखा हो, इस बुक के मुताबिक 3.4 शुड बी 3.5 शुड बी 4, 4.5 शुड बी 5। लेकिन रियलिस्टिकली क्या होता है, हम कहते हैं कि अगर सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है तो बढ़ाओ, बढ़ा दिया 4 कर दिया। अगर सेकंड लास्ट डिजिट इवन है तो ना बढ़ाओ, तो भी 4 कर दिया। बहरहाल यहाँ पे ये चीज इस तरह मेंशन नहीं है। आपने, चूंकि आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर की टेस्ट देंगे तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या, अभी हमने ये देखा कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो आप उसे ना बढ़ाएं, 5 से बड़ा है तो आप उसे बढ़ाएं। 4.7 को बड़ा कर दें 5, 4.2 को छोटा कर दें 4। एग्जैक्ट 4.5 है तो आप सेकंड लास्ट डिजिट को देखें। 24.33 हाफ से छोटा है, 0.5 से छोटा है तो ये 24 हो जाएगा। 50.67 0.5 से बड़ा है तो 51 हो जाएगा।
ये भी 51 हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें 3 है, आप 2 पे लेके जाएं। आखिरी डिजिट है 4, 5 से छोटा है तो इसे आप काट दें, 9.35 सेम रहने दें। 58.687, आखिरी डिजिट 7, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो आप क्या करें, आप इसे जो है मिटा के हटा के पीछे वाला नंबर जो 68 है उसे 69 कर दें। सो आप देख सकते हैं 9.354 9.35 हो गया, ये बढ़ गया 68 से 69 हो गया। इसी तरह ये पूरी राउंड ट्रिक आपकी जो है आपके पास टेबल है। उसके बाद रिवर्स चलें जी। रिवर्स कैसे चलेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना पहले ही हमने सीखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो फ्रैक्शन है जिनको डिवाइड किया गया हो 10 से, या अगर उनके डिनोमिनेटर में 10 नहीं है तो आप उसे 10 में कन्वर्ट करके फिर वापस ले जाएं डेसिमल में। 6/10, 6/10 में क्या होगा, पहले ही बताया आपको, एक जीरो कट करेंगे तो इसमें जो डेसिमल नहीं है एंड पे है उसे आप पीछे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 0.6। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2/5, 2/5 को हम डायरेक्ट डिवीजन से चेंज कर सकते हैं ऐसे, 2/5 पहले किया है, टेबल नहीं लग रही, लगाओ डॉट, इधर लिखो 0, 4 5 20। लेकिन बुक वाला भाषा कह रहा है अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो नीचे 10 लाओ। 10 कैसे आएगा, नीचे क्या पड़ा है 5, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 10 आए, 2, तो मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, तो ये हो जाएगा 4/10। जीरो हटाओ, डेसिमल पीछे लेके जाओ, ये हो गया 0.4। इट्स वेरी वेरी इजी। अब इसे क्या करना है, इसे बहुत इजी है। 45, एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, ये डेसिमल नहीं है तो एंड में है 1 2 3, यहाँ एक जीरो दे के आप डेसिमल देंगे, द आंसर वुड बी 0.045। 68 को कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 2 यूनिट आगे जाएंगे, नीचे 2 जीरो दे देंगे, जीरो डिलीट करेंगे तो पीछे जाएंगे, फॉरवर्ड आएंगे तो जीरो दे देंगे। 68/100, टेबल लग रही है 4 की, 17/25। तो डेसिमल बाजार तो छोटी टॉपिक दिखती है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। देखें आप 0.8 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये भाई एक यूनिट आगे जाएगा 8 हो जाएगा, अपान में 10, सिंप्लीफाई करेंगे 2 की टेबल 4/5, ये पड़ा है। 625, 1 2 3, 3 यूनिट आगे जाके 1000 से कर लें डिवाइड। ये इसने गलती में पॉइंट दे दिए, ये पॉइंट इधर नहीं आएगी, ये बुक का टाइपो है। 625 डिवाइड बाय 100। अब 5 की टेबल लगाएं, 125, फिर 5 की लगाएं 5, फिर 5 की लगाएं 5, नीचे 3 बार 5 की टेबल लगाएंगे, बचेगा 8। ये हो गया 5/8। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे बस एक्सरसाइज है। 7/8 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेरी मेरी मानो तो डिवीजन से करो। 9/10 को ऐसे ही कन्वर्ट कर लो, एक जीरो हटाओ, इसको नीचे, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। 25 है, 4 नहीं, 4 ऊपर 4 नीचे। 150 है, 2 ऊपर 2 नीचे। 250 है तो 4 ऊपर 4 नीचे, 1000 हो जाएगा। 500 है तो 2 ऊपर 2 नीचे। ऑलरेडी 1000 है, 3 को डिलीट करके यहाँ से शुरू करो, 1 2 3। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3, चौथा अपना दे दो 0। ठीक हो गया, कन्वर्ट करें फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, अगेन वेरी इजी। एक पॉइंट आगे जाओगे, बदले में 10 देने पड़ेंगे, 5/10। 3 यूनिट आगे जाओगे तो 1000, 3 जीरो देने पड़ेंगे, 1 0 0 0। यहाँ पे 2 यूनिट्स आगे जाओगे 25/100। यहाँ पे 2 यूनिट्स आगे जाओगे तो 356/100, सॉरी हाँ 100 नॉट 1000। तो इस तरह से आप जो है डेसिमल के प्रॉब्लम्स
कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई फंडामेंटल। अब है डेसिमल के वर्ड प्रॉब्लम्स, वो करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग में।